गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दिन हो चला है आज बृहस्पतिवार का। आज है 7 अगस्त 2025। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। तो दोस्तों 7 अगस्त 2025 का दिन चतुर्थी तिथि और गुरुवार के शुभ संयोग से अत्यंत पूर्णदायी है। यह दिन व्रत, पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल है। इस दिन शिव और गुरु की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अब 50% टैरिफ लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत द्वारा लगातार रूस से खरीदे जा रहे तेल के जवाब में अब 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने इस टैरिफ को लगाने के एक कार्यकारी आदेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा, यानी कि आज से, जबकि अतिरिक्त 21 दिन के बाद लागू होगा। वही ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने उन कार्यों को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया है जिन्हें कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। तो ये टैरिफ के गेम में ट्रंप भारत को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवाने के उनके दावे को खारिज कर दिया। उनके अहंकार को भी चोट लग गई है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि भारत में ट्रंप का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है इस टाइम पे। अकेले भारत से ट्रंप को 15,000 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये जो ट्रंप का टैरिफ गेम है, ये भारत के साथ खेलना कुछ गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन के निर्माण के टाइम पे कहा है कि आज नए भवन को कर्तव्य भवन नाम दिया गया है। यह नाम लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का उद्घोष करता है। इस भवन का निर्माण पुरानी प्रदर्शनिक इमारतों की खराब कार्य परिस्थिति को देखते हुए किया गया। पहले भारत सरकार के मंत्रालय दिल्ली में 50 अलग अलग जगहों से संचालित होते थे, जिनमें से कई किराए की इमारतों में थे। इन पर प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपए का किराया खर्च होता था। और चलिए चलते अगली खबर की तरफ। सब विदेश नीति पर देश में बहस जारी है। विपक्ष का कहना है कि विदेश नीति विदेश चली गई है और अमेरिका के साथ रिश्तों में खटास आ गई है। ट्रंप के बयानों और टैरिफ के मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पैनलिस्ट ने कहा कि ट्रंप ने 34 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन भारत सरकार ने उनका नाम नहीं लिया। यह भी कहा गया कि ट्रंप ने भारत के लोगों को हथकड़ियाँ पहनाकर भेजा और एप्पल जैसी कंपनी को भारत ने जॉब्स पे लोगों को रखने से मना कर दिया है। यह धमकी दी है उनकी कंपनी को कि भारत में कोई भी जॉब न दे। ये अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान के दौरे पर जाएंगे, जहां वह भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी चीन के तियानजिंग शहर रवाना होंगे, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित शंघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने के लिए ट्रंप से बात करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से कॉल कर लेंगे। और अगली खबर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार दोपहर भारी बारिश के बाद खीरगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से धराली कस्बे में भारी तबाही मचा दी। 8,600 फीट की ऊंचाई पर बसे इस पर्यटक स्थल में तेज बहाव में बाजार, होटल और आवासीय इमारतों को पल भर में बहा दिया। चश्मदीदों के वीडियो में देखा गया कि विशाल लहरें इलाके में तेजी से फैलते हुए घरों को अपने साथ बहा ले गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 जवान भी लापता है। लगभग 25 होटल, गेस्ट हाउस और घर पूरी तरह नष्ट हुए हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। बीच हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर समेत रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ बारिश की रेड अलर्ट के मोड पे हैं। अगली खबर है, दिल्ली विधानसभा परिसर में फांसी घर के मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पिछली केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में जिस जगह को फांसी घर बताकर उसका उद्घाटन किया, दरअसल वह एक टिफिन रूम है। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि विधानसभा में फांसी घर का कोई इतिहास नहीं है।
और अगली खबर दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की शुरुआत के दौरान दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी उचित होनी चाहिए। अदालत ने बिजली में कीमतें बढ़ाने की अनुमति देते हुए कुछ शर्तें रखी है। कोर्ट ने कहा है कि बढ़ोतरी किफायती होनी चाहिए और दिल्ली बिजली नियामक आयोग की ओर से तय की गई सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के गृह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। मंत्री उद्घाटन का न्योता न मिलने से परेशान है तो दूसरे बिजली कटौती की शिकायत पर पहरा दिए जा रहे हैं। एक मंत्री जनता को स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं। हाल ही में बलिया के कटहल नाले पर बने पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री दयाशंकर सिंह को पता चला कि बिना उद्घाटन के ही इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इस बात से मंत्री जी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारी की फटकार लगाई। खबर उत्तर प्रदेश मेरठ है। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र की एक 16 वर्ष की नाबालिग किशोरी ने अपनी मां पर जबरन शादी कराने और बंधक बनाकर दुश्मन कराने का आरोप लगाया है। किशोरी का कहना है कि मां 45 साल के फिरोज से उनकी शादी कराना चाहती थी। विरोध करने पर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। और कानपुर के महाराजपुर में एक युवती अपने प्रेमी के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी दो लड़कों ने वीडियो बनाकर 7,000 रुपए की मांग करने लगे। प्रेमी वहां से भाग गया और युवती के साथ गैंगरेप हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता को प्रेमी के भागने का गहरा अफसोस है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस पर फर्जी अफेयर में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप सामने आया है। एसपी अंकिता शर्मा ने गंभीरता से जांच कराई और एसओजी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी और पीसी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। अंतर्राष्ट्रीय बीमा घोटाले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसे रैकेट मास्टरमाइंड को बीमा माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पिछले 6 महीने में इस घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। नजीबाबाद में मालन नदी की स्थिति दिखाते हुए एक ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके अफवाह फैलाने पर खतरा बना। पुलिस ने वीडियो पोस्ट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से ड्रोन कैमरा और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में धारा 289 और 125 BNS के तहत केस दर्ज हुआ है। वाराणसी की वर्णा नदी के किनारे बसी गरीब बस्ती सैलपुत्री अमरपुरा मडिया इस वक्त जब बाढ़ की सबसे भयानक मार झेल रही है, वहाँ सन कर देने वाली एक तस्वीर सामने मिली। कमर भर बाढ़ के पानी में एक शव यात्रा निकल रही थी। 80 वर्षीय शोभना देवी का निधन हो गया था और परिजनों के पास इसका कोई रास्ता नहीं था। वे शव को कंधे पर लेकर उसी पानी में अंतिम यात्रा पर ले जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने इस चांद सितारा वाले राखी को राखी जिहाद करार देते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जैसे लव जिहाद और लाइन जिहाद के जरिए षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, वैसे ही अब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को भी निशाना बनाया जा रहा है। अगली खबर, रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। एक युवक ने माला पहनाते के दौरान मौर्य के पीछे से थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच भीड़ ने आरोपी को दबोच लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इंदौर के अंबिकापुरी में संपत्ति विवाद का खौफनाक मोड़ सामने आया है। एक पिता ने मोगरी से हमला कर अपने बेटे की हत्या कर दी। मृतक गोल्डी बादशाह मकान बेचना चाहता था और माता पिता पर पहले भी हमला कर चुका था। गुस्से में आकर उनके पिता ने हमला कर दिया। पिता ने खुद पुलिस को और अगली खबर, रतलाम की अलकापुरी कॉलोनी में 2 साल के मासूम की उस समय मौत हो गई जब वह खेलते हुए घर के बाहर निकला और नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आ गया। बच्चा पूर्व क्राइम ब्रांच अधिकारी का पोता था। पुलिस ने नाबालिग और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खबर, राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक सरपरे आशिक ने युवती के आई लव यू कहने के लिए दबाव बनाया, लेकिन युवती का इनकार कर दिया तो उसका जुनून खौफनाक हैवानियत में बदल गया। उसने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अगली खबर, अजमेर में शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में एक शख्स को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम में चोटों के निशान मिले। पुलिस जांच से पता चला कि बहस के दौरान लक्ष्मण ने सीमा का सिर दीवार पर मारा था। मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। राजस्थान के भरतपुर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। पति का आरोप है कि उसने मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया, BSTC करवाई, सरकारी स्कूल शिक्षक परीक्षा की तैयारी कराई, लेकिन जैसे ही पति की सरकारी स्कूल शिक्षक की नौकरी लगी तो उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के कटिहार जिले में अवैध संबंध के आरोप में प्रेमी युगल को तालिबानी सजा दी गई। गांव वालों ने दोनों को रस्सियों से बांधकर सिर मुंडवाया, कालिक पोता और पूरे गांव में जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। एसपी ने मामले की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली खबर बिहार से। पटना से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां नेपाल की रहने वाली एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार की वारदात हुई है। महिला का कहना है कि वह पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर सिलीगुड़ी से पटना पहुंची थी, लेकिन यहां उसे और बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में दूध, पनीर, देसी घी, मिठाई, फल, सब्जियां और सामानों सहित कई खाद्य पदार्थों में हजारों किलो सैंपल लिए गए। पनीर के 2340 नमूनों की जांच में 1000 से अधिक गड़बड़ी मिली है। 5300 किलो पनीर जब्त हुआ, 4200 किलो नष्ट कर दिया गया है। अगली खबर पंजाब से। पंजाब के मामूली में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ था जब सिलेंडरों को ट्रक में लोड किया जा रहा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री और आसपास की इमारतों की खिड़कियां और दरवाजों के शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर है हरियाणा के सोनीपत में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। मामला 1 साल से अनसुलझा था। जब मृतक का फोन ऑन हुआ तब पुलिस को सुराग मिला। पुलिस ने आरोपी पत्नी सोनिया और उसके प्रेमी रोहित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और दोनों को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। गुरुग्राम में सड़क पर खतरनाक कार स्टंट करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। तीनों लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार से के कुछ अधिकारियों को निलंबन करने पर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई को गैरकानूनी और भाजपा के इशारे पर काम करता हुआ बताया है। अगली खबर है हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। किन्नौर कैलाश यात्रा स्थगित, 413 श्रद्धालु रेस्क्यू, 617 सड़कें अभी भी बंद है हिमाचल। और हिमाचल में इस मानसून सीजन भारी बारिश से अब तक 192 लोगों की मौत और प्रदेश को 1753 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित विश्व धरोहर एलोरा की गुफाएं इन दिनों नई मुसीबत का सामना कर रही है। यहाँ पानी का रिसाव शुरू हो गया है, जिससे 9वीं सदी के दुर्लभ भित्ति चित्रों को खतरा पैदा हो जा सकता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी। अगली खबर मुंबई की एक महिला से दुर्लभ नोट और सिक्कों के बदले 6 लाख रुपए की ठगी हुई है। झांसा देकर 8.4 लाख रुपए की ठगी की गई और फेसबुक विज्ञापन के जरिए संपर्क में आए शख्स ने पंजीकरण और जीएसटी जैसे शुल्क के नाम पर उनसे ये पैसे ठगे हुए। अगली खबर मुंबई के मरीन ड्राइव पर बीती रात हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक शख्स ने समंदर में छलांग लगा दी। यह घटना रात करीब 2:30 बजे की है। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5 घंटे की रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद उस व्यक्ति को बचा लिया, मगर समंदर में छलांग लगाने वाले व्यक्ति ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। अगली खबर उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लापता लोगों की तलाश जारी है। यह घटना हिमालयी क्षेत्र में हो रहे अंधाधुंध विकास और निर्माण पर सवाल उठाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को हिमालय क्षेत्र में बसे हैं अपनी प्रकृति संरचना के खिलाफ विकास देख रहे हैं। हिमालय को दुनिया के सबसे युवा पर्वत श्रेणी के लिए कहा गया है, जो अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है और यहाँ जीवित पहाड़ है। उत्तरकाशी में भारी तबाही के बाद 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोशीमठ के पास भूस्खलन से बद्रीनाथ मार्ग भी बंद हो गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में आपदाओं की बढ़ती संख्या जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। अगली खबर अहमदाबाद में कार शोरूम के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ने कंपनी को बिना बताए एक्सचेंज की 68 गाड़ियाँ। ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि इससे कंपनी को 9.71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। चिराग नामक आरोपी पहले भी नकली आरसी बुक के जरिए फ्रॉड कर चुका है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। गुजरात सरकार सम्मान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज कर चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें अब तक हुए काम की जानकारी ली गई। अगले महीने यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद बहुत जल्द गुजरात में यूसीसी लागू किया जा सकता है।
हेलो दोस्तों, तो ये थी आज की खबरें। चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट अपडेट में। दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपने सुझाव जरूर रखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।